आज हम सीखेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, या लिख सकते हैं, जहाँ p q क्या है, एक पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और HCF ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं। पूर्णांक देखिए 0, 1, 2, 3 डॉट 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 -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक बोलेंगे। अब आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, शून्य लेंगे। ठीक है ना, और शून्य क्या है, हमारा एक पूर्णांक भी है। ठीक है, फिर इसके बटे में अगर हम एक भी ले लें तो ये भी क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। वैसे ही 0/2 ले लें, 0/3 ले लें, 0/-1 ले लें। ठीक है ना, ये सारे नंबर्स नीचे के जो डिनोमिनेटर के हैं, ये सारे नंबर क्या है, पूर्णांक है। और ऊपर 0 भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो इस सारे नंबरों को हम p बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं ना। सबको अगर मैच कराएं तो देखिए ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 0 है यानी शून्य हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे कि 0/3 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 को 0/3 हम लिख सकते हैं। 0/3 को ही हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो 6 परिमेय संख्या ना आपको लिख लेना है और 6 में 1 जोड़ देना है। कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना है, इसको लिखिए 3 के बटे में 1 हम मान सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी आपका पूर्णांक दिया हो तो आप 3 है, अगर नीचे कुछ नहीं तो उसके बटे में 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अगर 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो। 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो। -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 7 का ऊपर गुणा कराना है, 7 का नीचे गुणा कराना है। फिर यहाँ पे लिखिए, और वैसे ही 4 को लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 7 का गुणा करना है, 7 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे कराने पर क्या मिलेगा, 3 7 जा 21 मिलेगा ना, और 7 1 जा 7। ठीक है ना, और अब 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को नहीं लेना है, और जो इसके न्यूमरेटर में जो 21 है और 28 है, 21 और 28 को छोड़ करके इसके बीच के जितने नंबर से उसको आप लिख लीजिए। 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 28 नहीं लेना है और 21 भी नहीं लेना है, बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, सबके बटे में आपको क्या करना है, 7 लगा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए, सेम वैसे ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही वाला प्रोसेस लगाएंगे जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 5 परिमेय संख्या है ना, तो क्या कर लोगे आप, 5 + 1 कर लोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको लिख लो 3/5, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई और 6 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, और यहाँ पे 4/5 लिख लो, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 का नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 होगा और 6 5 ज़ा 30 होगा, एंड 6 4 ज़ा 24 होगा और 6 5 ज़ा 30 होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना। अब जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी करना है। 18 को छोड़िए, 24 को छोड़िए, इन सबके बीच वाले जो नंबर्स है उसको लिखिए। कितना हो जाएगा, 19 20 21 22 एंड 23। डिनोमिनेटर इसका इसके नीचे लिख दीजिए, 30 30 30 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काउंट कर लीजिए कितने परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था और यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब आ जाइए आप चौथा क्वेश्चन। चौथे का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो आप लिखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जिसे आप नेचुरल नंबर बोलते हो। फिर आप लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे होल नंबर बोलते हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए, जो नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कथन कह रहा है वो सत्य है। अब देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन। चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले आप लिख लीजिए पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पूर्णांक है। अब आपको क्या लिखना है, पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या क्या है, 0 होल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए कि ये हमारे होल नंबर्स हैं और ये हमारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। ये बताइए क्या ये जो सारे पूर्णांक हैं क्या पूर्ण संख्या में लाई कर रहे हैं? ये तो बस इतना ही नंबर ना इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, और ये सारे नंबर यहाँ पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, सारे जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सारे पूर्ण संख्या होती हैं वो पूर्णांक में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये अगर ये इसका उल्टा बोला होता तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन ये इसका क्या बोला है, सीधा बोला है ना, पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो ऐसा नहीं है। अब चौथे का तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कैसे पॉसिबल है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है आपको पता है कि कैसी होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस फॉर्म में होती है। अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 करके आएगा, 0.5 करके आएगा, और 0.5 हमारी पूर्ण संख्या में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसका उल्टा बोलता
सभी पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।